ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा सबको। अभी हम भगवद गीता कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। कुछ नया स्टाइल से शुरू कर रहे हैं कि आप लोग ने बहुत सारे ऐसे कोर्स सुन चुके हैं जिसमें चैप्टर वाइज बताया जाता है कि इस चैप्टर में इस श्लोक से लेकर इस श्लोक तक ये चलता है बोल के, लेकिन हम किसी भी श्लोक में से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मैसेज और उसमें डीप घुस के हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो हम इस बार प्रयास करेंगे कि कुछ श्लोक लेंगे और उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट जो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट का हिसाब में हम भगवद गीता को समझने का कोशिश करते हैं, जिससे सबको लाभ होगा। हरे कृष्णा। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक, क्योंकि पहला श्लोक को हम समझे बिना, है ना, इसमें जो भगवान भगवद गीता में जो सिखाना चाहते हैं, भगवद गीता जो हमको सिखाना चाहता है, वो पहला श्लोक को जाने बिना हम अन्य अध्याय में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहला श्लोक को लिया है। इसमें बहुत सारा मैसेज है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और हमारा कहाँ भक्ति जाके अटकता है, हम भगवद गीता इतने साल पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं समझ पाते, ये सारे चीज़ ये श्लोक में बताया गया है। तो ये श्लोक हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवद गीता को दूध से कंपेयर किया गया है। जैसे गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। दुग्धा उसमें शब्द आता है, दुग्धा का मतलब होता है दूध, है ना। भगवद गीता ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए दूध से कंपेयर किया गया है क्योंकि दूध के लिए गाय चाहिए और दोने वाला आदमी चाहिए और बछड़ा भी चाहिए और उसको रखने के लिए बर्तन भी चाहिए, फिर उसको बॉयल करके एक प्रोसेस को फॉलो करके फिर उसको पीने के लिए योग्य बनाया जाता है। तो इसी प्रकार भगवद गीता समझने के लिए भी प्रोसेस होता है। आप डायरेक्ट कहीं से भी कोई भी चैप्टर खोल के आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसको चैप्टर 1 से लेकर आगे जाके हम समझना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है। भागवतम को कहा गया है पहला स्कंद का पहला अध्याय का 3rd श्लोक में, निगम कल्पतरो गलितम फलम। भागवत एक गला हुआ पका हुआ फल है, उसको आप कभी भी पी सकते हो, कभी भी खा सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो लेकिन भगवद गीता को हमको विशेष तरीके से समझना होगा, चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं उस हिसाब में समझेंगे, तभी हम भगवद गीता को समझ पाएंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बताया है। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, है ना। ये श्लोक जो भी आध्यात्मिक जीवन में पहली बार प्रवेश करता है सबसे पहले यही श्लोक से कंटेक्ट होता है उसका। तो ये श्लोक स्वाभाविक रूप से सब याद करते हैं। गुरुकुल ट्रेडिशन में भी सबसे पहले यही सब बच्चे ये श्लोक याद करते हैं। अगर आप लोग भगवद गीता में इंटरेस्ट दिखाते हैं अथवा बहुत साल हो गए हैं, अगर ये श्लोक याद नहीं है तो प्लीज़ याद करिएगा। और ये श्लोक धृतराष्ट्र से शुरू है ना। धृतराष्ट्र उवाच, जैसे भगवद गीता में 4 कैरेक्टर को उवाच शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे धृतराष्ट्र उवाच आता है, धृतराष्ट्र ने कहा, और दूसरा आता है संजय उवाच, जो संजय ने कहा, और तीसरा आता है अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। लेकिन जब कृष्ण ने बोलते हैं वहाँ कृष्ण उवाच नहीं आता, वहाँ आता है श्री भगवान उवाच। ये बताने के लिए है, जैसे धृतराष्ट्र एक व्यक्ति है, जैसे अर्जुन एक व्यक्ति है, जैसे संजय एक व्यक्ति है, उसी प्रकार कृष्ण बोलते तो कृष्ण भी एक व्यक्ति होते, लेकिन कृष्ण भगवान है, इसलिए कृष्ण उवाच नहीं आके श्री भगवान उवाच आता है। तो ये श्लोक हम अब प्रवेश करते हैं ये श्लोक में। सबसे पहले ये श्लोक समझने से पहले क्या समझना होगा कि ये संजय को पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि वहाँ क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में बोल के, है ना। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, वो देख नहीं सकते। और व्यासदेव ने सबसे पहले धृतराष्ट्र को ही पूछे थे कि क्या आप दृष्टि चाहते हैं, आपको मैं दिव्य दृष्टि दूंगा ताकि आप घर में बैठे बैठे आप अंधे होते हुए भी वो युद्ध का दृष्टांत आप देख सकते हो। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर तो आंखों से कुछ देखा नहीं, जब पहली बार देखने वाला हूँ तब मैं अपने पुत्र को मरते हुए लड़ते हुए कैसे देख सकूँ। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरा जो सेक्रेटरी है उसको दे दीजिए, वो दिव्य आंखों से देख के सारा दृष्टांत मुझे बताएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए संजय को मिला था व्यासदेव का कृपा से। तो फिर संजय को जो दिव्य दृष्टि मिला, उन्होंने सारा भगवद गीता में जो भी हो रहा है वो देखा, समझा और उनको बताया धृतराष्ट्र को। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आ गया, दृष्टि।
कि दृष्टि कितना इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब तक हमारा दृष्टिकोण सही नहीं होगा, हमारा संसार को देखने का प्रति, व्यक्ति को देखने का प्रति, खुद को देखने के प्रति, भगवान को देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा, तब तक हमारा भगवद गीता में प्रवेश नहीं होगा। अथवा भगवद गीता हमको दृष्टिकोण बदलने के लिए सिखाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप भगवद गीता पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपका शरीर में लाइट आ जाएगा और अचानक से मैजिक होने लग जाएगा आपका लाइफ में। इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। आपका जीवन में बस एक चीज़ होगा कि आपका दृष्टिकोण बदलेगा, क्योंकि ये भगवद गीता पहले दृष्टिकोण बदलने के लिए ही सिखाता है ये श्लोक में, है ना। दृष्टि का बात आई ना कि उनको दिव्य दृष्टि मिला। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि धृतराष्ट्र को ये क्यों समझ में नहीं आया। भगवद गीता उसने भी सुना, उसको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग था। संजय को समझ में आ गया, है ना। 18 अध्याय का लास्ट श्लोक आप देखेंगे तो इससे पता लगता है संजय को समझ में आ गया। क्यों आया? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दिया गया था। तो भगवद गीता में हम आगे जाके ये भी देखते हैं कि अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि मिला था, तभी उसने कृष्ण को समझा था। उससे पहले वो सोचता था मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है बोल के। जब उनको दिव्य दृष्टि आई तभी उन्होंने समझा भगवद गीता को, है ना। तो इसी प्रकार संजय ने भी समझा। तो इसलिए सबसे पहले दृष्टि हमारा क्या है, भगवद गीता में प्रवेश करने से पहले हम क्या चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। अथवा हमारा दृष्टिकोण गलत भी हो तो भगवद गीता हमारा दृष्टिकोण बदलने में मदद करता है ना। और आप 5वें अध्याय का 18वें श्लोक में देखेंगे तो वहाँ कृष्ण भगवान बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाकेचा पंडिता सम दर्शिना। वहाँ भी दर्शन दृष्टि का बात हुई है। अगर किसी को भगवद गीता समझ में आ गया, सच में उसका दृष्टिकोण चेंज हो गया, तो कैसे पता लगेगा कि वो विद्या से पूरित हो जाएगा भगवद गीता का विद्या से, और प्लस उसमें विनय भी आएगा, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का सेवा करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो उसमें विनय भी आता है। और वो गाय, चंडाल, हाथी, कुत्ता, कोई भी पर्सन को देखेगा वो समदृष्टि रखता है। सब में परमात्मा है, सब में आत्मा है ना। तो इस तरीके से हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब हम संसार में चलते हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, ये भगवद गीता हमको देता है, ये रिजल्ट है। और 13.9 में भी भगवान कृष्ण ने हमारा दृष्टि का बात किया हुआ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, दृष्टिकोण होता है। दर्शन का दो मतलब होता है, एक तो फिलोसफी होता है ना, सिद्धांत। एक मतलब होता है देखना। तो इसमें कृष्ण भगवान स्पेशली बोल रहे हैं, अगर आप भगवद गीता का कॉन्टेक्ट में आ गए, भगवद गीता सच में आपको समझ में आ गया, तो भगवान भगवद गीता का थ्रू आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। कि हमारा वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है, जो साइंस भी सोल्व नहीं कर सकता, वो चीज़ हमको भगवद गीता देता है ना। कि जन्म मृत्यु जरा और बुढ़ापा, ये 4 प्रॉब्लम कोई साइंटिस्ट भी सोल्व नहीं कर सकता। तो भगवद गीता इसका सॉल्यूशन बताता है। और वास्तव में इसको किस दृष्टिकोण से देखना है, ये दृष्टिकोण हमको देता है ना। और भगवद गीता के 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया कि ये दर्शन किसको प्राप्त है और ये दृष्टिकोण बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। केवल भगवद गीता पढ़ने से नहीं होगा। तो उन्होंने इसमें बताया, 34 है एक्चुअली, इसमें 32 लिखा है, 34। तो 4.34 में क्या बताते हैं कृष्ण भगवान? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। वहाँ भी दर्शन शब्द आ गया, दृष्टि। कि वो व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है जिन्होंने ऑलरेडी तत्व का दर्शन किया हुआ है, भगवद गीता को अच्छे से समझा है, जो भगवद गीता को प्रैक्टिस करता है, जो गुरु परंपरा में आके भगवान का भक्ति करता है, मैसेज को फॉलो करता है जो गुरु ने बताया है। तो वो जो दर्शन है उसका, जो उसका तत्व समझ में आ गया उसको, जो उसको अनुभव है, वो व्यक्ति का दृष्टिकोण हमारे में आ जाएगा अगर उनके पास जाके हम सुनेंगे तो, है ना। तो भगवान ने ये आइडिया दिया हमको कि हमारा दृष्टिकोण बदलने के लिए क्या है। तो अब हम दूसरा पॉइंट में आता है। तो इस श्लोक में सबसे पहले शब्द क्या आता है? धर्म, है ना। ये कहने में बुरी बात नहीं होगी कि पूरा भगवद गीता हमको धर्म सिखाने के लिए, है ना। कौन सा धर्म सिखाने के लिए? धर्म शब्द सुनते ही लोग बोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि घंटा बजाने वाला बात हो रहा है, पूजा पाठ का बात होगा, है ना, और पाप पुण्य का बात होगा, ये सोच के हम डरते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान वो वाला धर्म का बात नहीं कर रहे, है ना। वो लौकिक धर्म में आता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में विशेष धर्म लेके आए हैं जो हमको जानना कंपलसरी है। इसको जाने बिना हम भक्ति तो करेंगे, धर्म में आएंगे, तथाकथित अपने आप को धार्मिक समझेंगे, लेकिन हम उसका स्पिरिट, उसका अंदर की बात को नहीं समझेंगे तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो ये पूरा भगवद गीता में धर्म के बारे में चर्चा है बोल के इसका कुछ प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे भगवद गीता का पहला श्लोक
का पहला शब्द देखिए आप, धर्म आता है, और लास्ट में देखिए म आता है जो 18.78 में, तो पूरा धर्म से घिरा हुआ है। और इवन कृष्ण भगवान ने मैं क्यों अवतार लेता हूँ, इसका रीजन में भी कृष्ण भगवान ने 4 अध्याय के 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, मैं धर्म का रक्षा करने के लिए आता हूँ, है ना, और साधुओं को प्रेम देने के लिए, प्रेम का परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए आता हूँ। भगवान ने स्पेशली धर्म शब्द यूज़ करके बताया। तो इसलिए धर्म को जानना हमको ज़रूरी है। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म होते हैं, एक परलौकिक अथवा परम धर्म, है ना। इसमें हमारा मिस्टेक क्या हो जाता है कि हम लौकिक धर्म को ही परम धर्म समझने लगते हैं, है ना। हम समझते हैं कि बीमारी को सेवा करना, दुखी गरीब दुखी को सेवा करना, कपड़ा बांटना और तथाकथित रोड रोड में खाना बांटना, ये भी जो भी हम सेवा करते हैं और समझते हैं मैं धार्मिक हूँ और इससे भगवत प्राप्ति हो जाएंगी, इससे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये सब बातें नहीं किया है ना। तो इसमें परम धर्म के बारे में बात हुआ है भगवद गीता में। आप इसमें देख सकते हैं, जब भगवद गीता का फाइनल मैसेज है, फाइनल मैसेज 18 अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कृष्ण ने वहाँ बताया सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने भी आप लौकिक धर्म में फंसे हो, जो भी आपको धर्म लगता है, जो भी आप समझते हैं कि यही धर्म है, इसी से भगवान को प्राप्ति होंगे, वो सब आपका गलत कॉन्सेप्ट है। पहले उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आपको डायरेक्ट परम धर्म में जंप मारना पड़ेगा। जब तक परम में जंप नहीं मारेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे। भगवान को समझे बिना फिर हम भगवत प्राप्ति में वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने 18 अध्याय के 66वें श्लोक में परम धर्म क्या है वो बताया, है ना। और भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है सततम कीर्तन यंतो माम, है ना। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में धर्म के बारे में बताया, वो धर्म कैसा है, जो हमारा नित्य रेगुलर लाइफ में जो होता है ना, उसी को भगवान कृष्ण धर्म बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कभी किया, है ना, हफ्ते में एक बार किया, महीने में एक बार किया और साल में एक बार किया, या कभी कभी स्पेशल दिन आता है, जन्माष्टमी, आचार्य का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, तो जब ऐसा करते हैं तो वो धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सततम कीर्तन, हमेशा सतत, क्योंकि 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया आत्मा का धर्म क्या है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। एक क्षण में भी आत्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो आत्मा का वो स्वभाव है, वही धर्म है। तो इसलिए सतत कीर्तन, एनी टाइम भगवान का गुणगान चलना चाहिए, एनी टाइम सेवा का मूड होना चाहिए, है ना। वो धर्म सिखाने के लिए भगवान कृष्ण आए। तो हम ये धर्म शब्द से ये सीख सकते हैं। और दूसरा है भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें और 18 अध्याय के 65, दोनों में सेम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो। ये परम धर्म है ना। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में बता रहे हैं कि हमारा जो मन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, जो कारण है, जो जड़ है, उसी को धर्म में लगाओ, उसी को मुझ में लगाओ, तभी तुम मेरा प्राप्ति करोगे। तभी भगवान ने क्या बोला, हमेशा मन में मेरा चिंतन होना चाहिए। भले ही आप घर में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो, कहीं भी हो आप, मन तो आपके हाथ में है ना, मन तो कहीं भी हो सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने चांस दिया कि हर जीवात्मा मुझे प्राप्त करे। तो भगवान ने परम धर्म लेके आए हम सबका कल्याण के लिए। तो इसलिए भगवान ने चांस दिया, आप छुप छुप के लोगों से बात करते हुए, हंसते हुए भी मन में भगवान का चिंतन कर सकते हो। तो इसलिए भगवान ने इसको परम धर्म बताया है ना। और धर्म का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले बोला कि घंटा बजाना, पूजा पाठ करना, है ना, दान देना, ये सब धर्म का सपोर्ट करने के लिए छोटी सी रोल प्ले कर सकती है, लेकिन ये परम धर्म नहीं है। भगवान ने बताया कि धर्म का मतलब लव ऑफ गॉड है, भगवान से प्रेम करना ही धर्म है ना। इसका मैं प्रमाण देता हूँ। जैसे धर्म के परिभाषा के लिए सबसे बेस्ट श्लोक है, भागवतम में आता है वो 6:3-19 में, है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बताते हैं, जो भगवान करते हैं, वही धर्म है ना। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में बताया है वही धर्म है। अर्जुन को भी यही कन्फ्यूजन हो गया था कि धर्म क्या है। उसको लगा था कि जो मैं सोच रहा हूँ समाज सेवा के लिए, सारा लोगों का जो कल्याण के बारे में, मेरा हिसाब में, इस हिसाब में कल्याण होना चाहिए कि वो विधवा होंगे, वो गुरुजन है, उनको नहीं मारना चाहिए, है ना, और पूरा पाप बढ़ेगा, सब खून खराबा होगा, उसका हिसाब में वो धर्म था। लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं वो धर्म नहीं है, तुम सोच रहे हो वो गलत है। तो भगवान ने वहाँ क्या बोला, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अथवा जो भगवान बोले वही धर्म है। भगवान ने बोले तुम लड़ो, तुम उसको मारो, है ना। तो वो भगवान ने बोला है ना, भगवान ने ऑर्डर दिया है, तो इसलिए उसको परम धर्म हम मानते हैं। तो फिर दूसरा है श्रीमद् भागवतम के 1 कैंटो 2 चैप्टर 13 श्लोक। उसमें बताया है कि धर्म पालन करने वाले
जो वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसको भागवत धर्म भी कहते हैं। अथ पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स सोनो स्थित से धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। चाहे कोई भी वर्ग में धर्म का पालन करने वाला बंदा हो, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, समसिद्धिर हरितोषणम, कि भगवान से प्रेम करे और भगवान को खुश करे। यही लक्ष्य है धर्म का, है ना। तो इसलिए ये इसको समझना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम धर्म अपना हिसाब में सोचते हैं फिर हम, है ना। तो इसलिए मैंने ये सब कोट किया। और धर्म क्षेत्र, उसमें स्पेशली क्षेत्र शब्द क्यों लगाया है? क्षेत्र का मतलब होता है कुछ लोकेशन, कुछ एरिया अथवा कुछ खेत, है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्षेत्र का मतलब बताते हैं कि जैसे खेत में हम धान गेहूँ कुछ भी उगाते हैं तो उसमें अनवांटेड ग्रास भी उग जाते हैं, तो उसको निकाल के फेंकना होता है, तभी वो जो धान गेहूँ लगाते हैं वो अच्छी तरह से फलेगा उसमें, नहीं तो वो डिस्टर्ब कर देगा, उसमें अच्छे से पोषण नहीं आएगा। तो उसको निकालने के लिए किसान का काम होता है, जो केयर करता है क्षेत्र का, ना। तो उसी प्रकार धर्म क्षेत्र, धर्म मतलब कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण जो कृष्ण बताते हैं, और क्षेत्र मतलब वहाँ जो भी हमारा अंदर जो भी प्रॉब्लम है, काम क्रोध लोभ मोह अज्ञान, वो सबको कृष्ण भगवान निकाल के फेंक देंगे, है ना। इसलिए धर्म क्षेत्र। और फिर धर्म फिर कैसे समझेंगे? भगवद गीता में तो केवल बताया है, लेकिन इसको समझने के लिए फिर हम कहाँ जंप मारना पड़ेगा? इसको समझने के लिए भगवान कृष्ण ने केवल आइडिया दिया है भगवद गीता में, ऐसे समझेंगे बताया नहीं। 4.34 में भगवान कृष्ण ने बताया, तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये विधि है, तुम गुरु के शरण में जाओ और जो तत्व दर्शन, जिसने तत्व का दर्शन किया है वो आपको धर्म के बारे में बता सकता है ना। भगवद गीता में केवल इतना बताया, तुम जाओ सीखो बोला। तभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ कि कैसे शरण में जाना है, कैसे धर्म को पालन करना है, कैसे भगवान को प्रेम करना है, वो सिखाने के लिए फिर से अवतार लेके आए थे भगवान। तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 17वें अध्याय 186 उसमें बताया गया है कि साधु का जो हृदय है ना, उसमें धर्म का तत्व छुपा होता है ना, उसमें छुपा होता है। तो हम अगर धर्म को समझना चाहते हैं तो वो साधु के पास जाएं जिसने तत्व का दर्शन किया है, जो भगवद गीता को फॉलो करता है और गुरु परंपरा को फॉलो करता है। और भागवतम के दूसरा श्लोक है 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 20 और 21, उसमें बताया गया है धर्मम बीजानीतो, कि जो 12 महाजन है, 12 महाजन, वो लोग धर्म को जानते हैं। वो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु प्रहलादो जनक भीष्मो बलिर बया सकीर बयम, इस तरह से 12 महाजन का नाम है। तो 12 महाजन जो है वो धर्म को जानते हैं। धर्मम भागवतम बताया गया है भागवतम में कि वो धर्म को जानते हैं, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं है ना अभी, न भीष्म पितामह है, न सुखदेव गोस्वामी है, न प्रहलाद महाराज हैं। फिर हम धर्म को कैसे समझेंगे? उनके पास तो हम नहीं जा सकते, उनका इंस्ट्रक्शन भी बहुत कम है, फिर हम कैसे समझेंगे धर्म को? तो फिर उसका लास्ट श्लोक में क्या बताया? महाजन है ना गतस पंथा, जो ये 12 महाजन को जो फॉलो करता है, उनका पथ में अगर हम चलेंगे तो फिर हम धर्म को समझेंगे। ये 12 महाजन हमारे परंपरा में आते हैं, हम इनका टीचिंग को फॉलो करते हैं, है ना। तो फिर इनको जो फॉलो करते हैं, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, कोई भी हमारे जो गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो ये 12 महाजन को ही फॉलो करते हैं। फिर महाजन है ना गतस पंथा, फिर इस पथ में अगर हम चलेंगे तो फिर हम धर्म को समझेंगे। ये धर्म को समझने के लिए रास्ता भगवान कृष्ण ने बताया 4.34 में, उनके पास जाओ, है ना, ये समझने के लिए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें कुरुक्षेत्र शब्द आता है ना। प्रभुपाद ने वो बहुत बार बताया है कि जो इसका गलत टीका करते हैं कि धर्म क्षेत्र मतलब हमारा शरीर, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, और जो ये पांडव मतलब ये हमारा जो 5 इंद्रिय हैं, इस तरीके से जो टीका करते हैं उनको काटने के लिए उन्होंने बार बार प्रूफ दिलाया कि पंजाब में जो हरियाणा में जो स्थित है कुरुक्षेत्र, वो अभी भी प्रूव है, तो इसलिए उसको हम नहीं मानते बोल के प्रभुपाद ने ये बताया। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल लेवल में अगर हम देखें कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला श्लोक हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कैसे काम आएगा, तो इसमें जो कुरुक्षेत्र शब्द है हमारा ये गौड़िया वैष्णव का मूड है कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो भाव है ना, उसमें विरह भाव है, विप्रलंब भाव, ये गौड़िया वैष्णव का सबसे टॉप मोस्ट भाव है। जब तक हम भगवान से सेपरेशन फीलिंग नहीं करेंगे, विरह भाव का मूड हमारा अंदर नहीं आएगा, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी और गोपियों का मूड में आए हैं, तो वो भी हमेशा कुरुक्षेत्र का मूड में रहते हैं। जब जगन्नाथ, स्पेशली जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो जब भी वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहाँ कुरुक्षेत्र का भाव है ना। तो इस कुरुक्षेत्र का भाव का मतलब ये है
कि कृष्ण भगवान व्रत छोड़ के, वृंदावन छोड़ के जब द्वारका कुरुक्षेत्र में गए थे तो 100 साल का गैप हो गया था वहाँ। तो 100 साल तक गोपियाँ, राधा रानी, ब्रजवासी जो भी कृष्ण से प्रेम करते थे उनको कृष्ण से मिलन नहीं हो पाया। तो वो बहुत तड़पे, बहुत रोए और उन्होंने किसी ने तो शरीर भी त्याग दिए। तो इस तरीके से उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान कृष्ण ने जानबूझ के विरह का एक संबंध रखा था। तो वो मूड हमारा है। जब तक हम इस मूड को समझेंगे नहीं तब तक ये कुरुक्षेत्र शब्द हमारे लिए केवल एक लैंड हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा, वहाँ घूमेंगे, आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, बस इतने में सीमित हो जाएगा। इसके लिए नहीं है, यह हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए ये शब्द विशेष करके यूज़ हुआ है यहाँ भगवद गीता में। धर्म क्षेत्र मीन्स जो यहाँ कृष्ण है उपस्थित, और जो धर्म मतलब लव ऑफ गॉड है ना, और कुरुक्षेत्र मतलब वो वाला मूड होगा तभी हम कृष्ण से प्रेम कर पाएंगे। विरह वाला मूड होना चाहिए हमारा, है ना ये। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है कि मेरा इच्छा है कि मैं कुरुक्षेत्र में मेरा शरीर छोड़ना चाहता हूँ, है ना। हमारे आचार्य का ये मूड है ना। सभी वृंदावन, मायापुर को तो सभी प्रेम करते ही हैं, लेकिन लोगों का अब माइंड में ये कमी है कि कुरुक्षेत्र का कितना वैल्यू है, बल्कि केवल भगवान कृष्ण ने वहाँ गीता बोला है इसलिए उसका वैल्यू रखते हैं, इतना नहीं है। यह हमारा गौड़ीय वैष्णव का मेन मूड है, क्योंकि इसमें विरह छुपा हुआ है। जब कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में होते हैं, गोपियों को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, ब्रजवासी को याद करते हैं, और ब्रजवासी कृष्ण भगवान को याद करते हैं। जब सूर्यग्रहण लगा था तो सारे इकट्ठे हो गए थे कुरुक्षेत्र में। तो उस दिन कृष्ण भगवान से मिलन हो गया था गोपी राधा रानी का। तो इतना साल जो भी विरह हुआ था, तो उस दिन उनको प्रकट करने का दिन था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे, है ना, और मोर मुकुट नहीं था, मुरली भी नहीं था। तो कृष्ण भगवान एक रॉयल मूड में थे वहाँ। तो गोपियाँ फिर कृष्ण भगवान से नहीं मिल पाई। वहाँ जंगल भी नहीं था, वृंदावन नहीं था, मोर नहीं था, गाय नहीं था। ये सब नहीं होने के कारण फिर वो कृष्ण भगवान से मिल के भी नहीं मिल पाई। तो वहाँ स्टिल विरह था, लेकिन अंदर से वो कृष्ण भगवान से हक करना चाहती थी, किस करना चाहती थी। कृष्ण भगवान भी उनको हक करना चाहते थे, किस करना चाहते थे। तो इसलिए जो अंदर का जो मूड है ना, वो कुरुक्षेत्र हमको दर्शाता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते हैं तो यही मूड में करते हैं। तो इसलिए हमको ये कुरुक्षेत्र शब्द से हमारा अंदर ये मूड जरूर आना चाहिए, है ना। और चौथा पॉइंट क्या है, सबसे मेन ये श्लोक में जो बताया गया है कि इसमें धृतराष्ट्र का स्वार्थ हमको दिखाई देता है। क्योंकि अब धृतराष्ट्र राजा है वहाँ, और राजा के हाथ में 2 ग्रुप ऑफ सन उनके हाथ में, एक पांडव का, एक उनका खुद का कौरव, है ना। और उन्होंने क्या बोला, माम का पांडवाश्चैव, जबकि पांडव का मृत्यु हो चुका है। अगर पांडव का मृत्यु हो चुका है तो उनका नाम क्यों लेना, मेरा पुत्र और पांडव का पुत्र, वो तो मर चुका है। अब तो उनका हाथ में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देखना है, लेकिन वो पांडु के हाथ में दे रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। उनको ऐसा बोलना चाहिए था, दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया। तो इसमें उनका स्वार्थ दिखाई देता है। तो इसलिए ये भगवद गीता का एंट्रेंस डोर है। जब तक हमारा अंदर स्वार्थ होगा, हमारा क्या दृष्टि है, अगर जब तक हमारा दृष्टि बदलेगा नहीं, फिर हम भगवद गीता में एंट्री करके भी कुछ नहीं देख पाएंगे। वहाँ हम जाएंगे, पूरा आत्मा के बारे में है, प्रकृति का 3 गुण है, इधर घूम घूम के फिर आ जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए बड़ा सा म्यूजियम है, आप म्यूजियम के अंदर तो घुस गए टिकट लेके, और किसी गाइड के गाइडेंस में आप गए नहीं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, आपने ऐसे ऐसे देख के आ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो उसका अंदर का हिस्ट्री क्या है, उसका वैल्यू क्या है बोल के। इसी प्रकार आप भगवद गीता में प्रवेश तो करेंगे, सबका घर घर में गीता है, हाथ हाथ में गीता है, कोई भी खोल के पढ़ लेता है कहीं से भी, लेकिन वास्तविक जो भगवद गीता हमको देना चाहता है वो हम नहीं कैच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवद गीता का एंट्री गेट में ही लिखा हुआ है कि जिसमें स्वार्थ होगा वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। क्यों? धृतराष्ट्र ने भी तो भगवद गीता सुना था ना, धृतराष्ट्र ने ही तो सुना था अच्छे से, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसका दृष्टि अलग ही था ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा जो दृष्टिकोण है वही दिखाई देगा। लेकिन संजय ने भी बताया था भगवद गीता, संजय को तो समझ में आ गया। इसका प्रमाण क्या है? 18.74 उसमें बताया कि मेरा मत है जहाँ अर्जुन है, कृष्ण है, भगवद गीता है, वहीं विजय श्री सब कुछ वहीं है ना। लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ स्वार्थ था। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए भगवद गीता में प्रवेश करने के लिए, कि स्वार्थी भावना नहीं होना चाहिए। स्वार्थी भावना नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? कल्याण वाला भावना होना चाहिए। 2 तरीके के कल्याण होते हैं, है ना। जीवन सार्थक करी
करो परोपकार। पहले तो अपना कल्याण करना होता है और दूसरा का कल्याण करना होता है। ये दोनों दृष्टि से हम इसमें प्रवेश करना चाहिए। इसलिए प्रवेश करेंगे कि इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए प्रवेश करेंगे कि मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, बहुत सारा नॉलेज मुझे मिल जाएगा। सभी लोग बोलते हैं भगवद गीता पढ़े पढ़े, क्या है देखता हूँ। आपका क्या दृष्टिकोण है भगवद गीता में प्रवेश करने का, वही हिसाब में आपको वहाँ दिखाई देगा। लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए ये मूड होना चाहिए कि अपना कल्याण करें और दूसरा का कल्याण करें, तब फिर हमको भगवद गीता में जो कृष्ण भगवान हमको देना चाहते हैं वो चीज़ हमको प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए भगवद गीता का एंट्री डोर यही है कि हमको स्वार्थी नहीं होना है, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, है ना। और हम जब स्वार्थी होते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट भागवतम में बताया है। श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद 5वें अध्याय और 8वें श्लोक, उसमें बताया है पुंसाम स्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू जनस्य मोह अहम ममेति, है ना। अगर अहम ममेति, मैं और मेरे में कोई बंदा फंसेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें हृदय ग्रंथि माहू, उसका हृदय में एक ग्रंथि बन जाएगा। जैसे धृतराष्ट्र का हृदय में ग्रंथि बन गया था, है ना, वो अपने पुत्र के प्रति एकदम अटैच था, तो इसलिए उसको समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए आपका बाल में शिखा में ग्रंथि हो जाता है, उसको तो आप खोल सकते हैं, नहीं खोल सकेंगे तो आप काट देंगे उसको। कपड़े में कहीं भी गांठ पड़ जाता है उसको भी काट देते हैं। कभी कभी हमारा रिंग भी पूरा गांठ होकर उंगली में फंस जाता है, उसको भी आप काट सकते हैं, है ना। हम ऑपरेशन करके अंदर आंदड़ा को भी गांठ कर देते हैं, फिर से उसको खोल सकते हैं अथवा काट भी सकते हैं। ये सब चीज़ हमारे हाथ में है। लेकिन जो हृदय में जो गांठ बन गया उसको कैसे काटेंगे आप, उसके लिए तो कोई साधन नहीं है, ना साइंटिस्ट काट सकता है ना, ना वैज्ञानिक कोई डॉक्टर काट सकता है, ना खुद काट सकते हो। तो ये जो स्वार्थी वाला भावना है ना, उससे हमारा हृदय में ग्रंथि बन जाता है। मैं और मेरे में जब हम फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, हमको लगता है ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बीवी है, ये सब सोच के हम उसमें अंदर हृदय में एक ग्रंथि बना लेते हैं, है ना। फिर ये ग्रंथि का कारण क्या होता है, हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रंथि खुला नहीं ना। तो ये ग्रंथि खुलाने में भगवद गीता काम करता है ना, ये ग्रंथि को काट देगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हृदय ग्रंथि को काटने के लिए हमको परम अर्थ समझना होगा, हमको निस्वार्थ बनना पड़ेगा, है ना। निस्वार्थ का मतलब क्या है, अपना रियल बेनिफिट किस में है उसके लिए हमारा लाइफ डेडिकेट होना चाहिए, और दूसरे का कल्याण के लिए भी हमारा लाइफ डेडिकेट होना चाहिए रियल बेनिफिट में, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। अगर किसी ने भारत भूमि में जन्म लिया है तो उसका कर्तव्य बनता है कि अपना जीवन भी सार्थक करे और दूसरे का भी। स्पेशली भारत भूमि में क्यों बोला है, क्योंकि भारत भूमि में घर घर में भगवद गीता सबका घर में होता है। तो भगवद गीता सबका घर में होता है तो वो भगवद गीता को समझ सकता है, उसके पास ऑप्शन है। भगवद गीता का बहुत चर्चा चलती रहती है, बहुत सारे जगह में कथा होती रहती है। अगर बाई चांस आपको ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, अगर आप सच में भाग्यवान जीव है, आपके पास बहुत स्वीकृति है, आपके पास बहुत श्रद्धा है, तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, फिर आपको गुरु मिला देंगे भगवान, है ना, सही गुरु मिला देंगे जिसने तत्व का दर्शन किया है, फिर आप ये ग्रंथि को काट सकते हो। तो भगवद गीता हमको ये सिखाता है ना। और फिर हम इसमें और चर्चा क्या करें कि इसमें जो धृतराष्ट्र शब्द है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि धृत मतलब एकदम जोर से पकड़ना, राष्ट्र मतलब देश को, है ना। तो धृतराष्ट्र इसलिए फर्स्ट में ये शब्द धृतराष्ट्र वाचा इसलिए भी आया है क्योंकि धृतराष्ट्र राज्य छोड़ना नहीं चाहता था। इवन जब लड़ाई नहीं हो रहा था तब भी नहीं छोड़ा, लड़ाई होने के बाद भी नहीं छोड़ा। लड़ाई होने के बाद युधिष्ठिर महाराज का विजय हो गया था, तो तब तो उसको छोड़ देना चाहिए था ना। अब तो वो हार गया, फिर भी बैठा हुआ था। तब फिर उसको विदुर ने जाके समझाया कि तुम पालतू कुत्ते की तरह बैठे हो यहाँ, जैसे कुत्ते को खाना देते हैं, अब तुम बूढ़े हो गए, अब तो तुम अपना परम अर्थ को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तुम निकलो, अभी भी नहीं निकल रहे हो, है ना। तो इस तरीके से उनको डांटा, उनको गाली दिया, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप पालतू कुत्ते की तरह बैठे हो बोल के। क्यों? क्योंकि अब तो युधिष्ठिर महाराज का हाथ में राज्य आ गया, अब तो छोड़ दो, आप तो लड़े थे ना, हारने के बाद तो छोड़ देना चाहिए, फिर आपने तो लड़ाई किया हुआ है ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र जैसे ही अगर हम भी होंगे कि हम भी किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम धृतराष्ट्र से कम नहीं है। जैसे हमारा मनुष्य शरीर भगवान ने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है,
हम कौमारम यौवनम जरा, है ना, छोटे होते हैं, वयस्क होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। जब वृद्ध होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा सब चीज़ छूट जाता है। अगर आपका जॉब है तो वहाँ से भी आपको रिटायर किया जाता है। उसका मतलब क्या है, अब आप काम कर नहीं सकते, आप अब क्षमतावान नहीं, आप घर में बैठिए। आपको कंपनी वाला भी मैसेज देता है कि आप काम के नहीं रहे। तो हमारा शरीर भी बताता है, हम उस समय में एकदम सात्विक मूड में होते हैं, ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा घूमने का, ज़्यादा खाने का, ज़्यादा सोने का कुछ मन नहीं करता है ना। तो वो हमको छोड़ने के लिए मैसेज दे रहा है, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। लेकिन हम धृतराष्ट्र की तरह, पालतू कुत्ते की तरह बैठे रहते हैं। छोड़ने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि घर छोड़ने का बात नहीं हो रहा है, सब कुछ छोड़ने का बात नहीं हो रहा है ना। तो छोड़ने का मतलब क्या है, हृदय ग्रंथि माहू, हमारा जो स्वार्थी भावना है ना, उसको छोड़ना है। जो हमारा आसक्ति है, जैसे धृतराष्ट्र का जो आसक्ति था, हम भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ते हैं तो हम यही समझते हैं सबसे पहले कि अरे धृतराष्ट्र तो फंस गया, वो तो कितना अटैच है अपने पुत्र में, अपने फैमिली में, लेकिन हमारे साथ भी तो है ना, फिर हम धृतराष्ट्र से कम है क्या। तो इसलिए हमारे ऊपर हर श्लोक अप्लाई होगा, दूसरे के लिए नहीं है, ये धृतराष्ट्र के लिए नहीं है। धृतराष्ट्र तो बाद में हमको पता है, जब विदुर ने इनको समझाया तो ये जंगल चले गए मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन भागवतम में ये बताया नहीं कि उनको क्या प्राप्त हुआ। हो सकता है स्वर्ग चले गए, जनलोक, महलोक, तपलोक, पता नहीं कहाँ गए, वो भगवान जाने, है ना। तो इस तरीके से हम ये श्लोक को समझ सकते हैं। और धृतराष्ट्र को अकॉर्डिंग टू द प्रभुपाद ये थर्ड क्लास इंटेलिजेंट व्यक्ति है। जब भी मैं धृतराष्ट्र बोलता हूँ तो आप समझ लेना कि केवल उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए बात हो रहा है ये, क्योंकि हम भी किसी न किसी चीज़ में अटैच है ना। तो धृतराष्ट्र थर्ड क्लास इंटेलिजेंट है। कैसे? प्रभुपाद ने बताया कि फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरे को देख के समझता है, अरे संसार में सब दुखी हैं, वो भी फंसा हुआ है, वो भी फंसा हुआ है, चलो मैं तो ऐसा नहीं फंसूंगा यार, उसको देख के समझ में आ गया, वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट है। और सेकंड क्लास इंटेलिजेंट कैसे होता है? दूसरे से सुन के समझ में आएगा उसको, है ना। कभी साधु से सुना, है ना, और इस तरीके से उसको सुन के उसको समझ में आ गया, हाँ यार ऐसा करना है, बल्कि वो सेकंड क्लास इंटेलिजेंट है। लेकिन थर्ड क्लास इंटेलिजेंट कौन होता है? जो फंस के सीखता है, उस सिचुएशन में फंसेगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बैंड बजेगा, फिर उसको समझ में आएगा, उसको लात पड़ेगा, फिर उसको समझ में आएगा, है ना। तो धृतराष्ट्र इस प्रकार का इंटेलिजेंट है। उसको युद्ध में हार गया, उतने पर भी वो छोड़ा नहीं था। फिर विदुर ने आके उनको बहुत डांटा कि आप कुत्ते की तरह बैठे हुए हो, आप छोड़ो इसको। उसको लात पड़ा, फिर उन्होंने छोड़ा, है ना। तो अगर हम इनमें से कहाँ आते हैं, हम अपने आप को चेक करें, है ना। और इसमें डिस्कस करने का तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं इतने में ही स्टॉप करना चाहता हूँ। और आप लोग को मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ ये श्लोक से, कि अगर आप, मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इसको लिखेंगे, नोट करेंगे और इसको ढूंढेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको और डीपली इसको श्लोक को समझने के लिए मदद होगा। मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग रिकॉर्ड करना है, लिखना है, इस तरीके से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गीता धृतराष्ट्र से क्यों शुरू हुआ, कृष्ण से क्यों शुरू नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण ने बताया है बोल के गीता फेमस है, धृतराष्ट्र से क्यों शुरू हुआ, है ना। और दूसरा, भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए अथवा भगवद गीता बोलने के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों सेलेक्ट किया? बहुत सारे लोकेशन था, कहीं भी कर सकते थे, स्पेशली कुरुक्षेत्र को ही क्यों सेलेक्ट किया, है ना। और तीसरा प्रश्न है, हमने सुना है कि कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना लड़े थे, है ना। और एक अक्षौणी सेना में कितना होता है, मैं बता देता हूँ। 1,09,350 सैनिक होते हैं, और 65,610 घोड़े होते हैं, 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, केवल एक अक्षौणी में। इसको इंटू 18 कर लीजिए, तो उतना क्वांटिटी के सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ एक छोटे से कुरुक्षेत्र में कैसे समा गए, कैसे एडजस्ट किया भगवान ने, ये क्वेश्चन है। और चौथा प्रश्न है, धृतराष्ट्र को गीता सुनकर भी क्यों समझ में नहीं आया? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज के क्लास को यहीं विराम करेंगे। और नेक्स्ट हम मंडे हम 2.7 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो पहला डोर था, है ना, पहला डोर। इसको पार करने के बाद फिर एक और डोर आएगा 2.7, फिर उसको पार करने के बाद फिर हम आत्मा का ज्ञान में हम प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप हमारे 12 महाजन हैं, तो उसमें अर्जुन भगवान के जबकि सबसे प्रिय मित्र भी थे, उनको सखा भी मानते थे, भगवान ने उनको गीता भी सुनाई, तो
12 महाजन में अर्जुन इसलिए काउंट नहीं होता ना, क्योंकि महाजन का मतलब क्या होता है, वो अपना आचरण से सिखाता है ना। और अर्जुन का लाइफ इस तरीके से डिजाइन नहीं था कि वो अपने आचरण से भी सिखाए, है ना, क्योंकि अर्जुन को लड़ना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ें उनका हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन बाकी जो भी महाजन का नाम है वो टीचिंग देते थे, वो सिखाते अपने आचरण से और वॉइस से, है ना। लेकिन अर्जुन का इस तरीके से लाइफ डिजाइन नहीं था। अर्जुन का केवल भगवान के साथ एंजॉय करने के लिए स्पेशली उनका रोल था, तो इसलिए वो केवल भगवान कृष्ण के साथ एंजॉय करने के लिए पार्टिसिपेट करते थे, भगवान का एज अ फ्रेंड सब कुछ, है ना। लेकिन जो भी महाजन है वो टीचर हैं, वो सिखाते हैं, वो कैसे मरना होता है, शरीर कैसे छोड़ना है ये भी सिखाएंगे, और कैसे दान देना है, कैसे भगवान का प्रार्थना करना है ना, किस तरीके से हमारा जीवन ढालना चाहिए, सब उनका लाइफ पूरा डेडिकेट होता है टीचिंग के लिए, है ना। आप उनका लाइफ से कोई भी इंसिडेंट उठा लो, वहाँ से आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए टीचिंग मिलेगा। लेकिन आप अर्जुन का कोई भी लाइफ से एक इंसिडेंट उठा लो, वहाँ से हो सकता है आपको टीचिंग समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना। तो इसलिए वो डेडिकेट नहीं है उनका लाइफ की, जैसे आचार्य का लाइफ डेडिकेट होता है, सन्यासी का लाइफ डेडिकेट होता है, तो अर्जुन का इस हिसाब में डेडिकेट नहीं है। उनका डेडिकेशन है कि भगवान के साथ एंजॉय करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए आप ये भी तो कह सकते हैं ना, गोपियों को क्यों महाजन में नहीं काउंट किया, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि उन अलग कैरेक्टर है, उनको अलग सेवा मिला है। लेकिन ये महाजन है जो ये विशेष करके हमको टीचिंग देते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। इनका लाइफ ही पूरा टीचिंग है, कहीं से भी इनका शुरू से लेकर अंत तक का कहीं से भी इंसिडेंट उठा लीजिएगा 12 महाजन का, वहाँ से आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए टीचिंग होता है इनका, इसलिए इनको महाजन कहते हैं। केवल 12 ही नहीं है, बाकी भी होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बताया, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट जैसे जितने भी धर्म को प्रचार करते हैं, अपना लाइफ को पूरा आचरण से सिखाते हैं, वो सब महाजन है। समझ गए माता जी? और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, वकील दिस साइड। यस प्रभु, यू कैन से। हाँ जी प्रभु, एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि जैसे गीता का जो पहला वो स्टार्ट हो रहा है कि धृतराष्ट्रवाच या संजय उवाच, ये डायरेक्ट भगवान के बाणों से भी तो स्टार्ट हो सकता था ना, तो उसी से स्टार्ट क्यों हुआ ये? आपने मेरे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया प्रभु। मैंने जो 4 क्वेश्चन पूछा था उनमें से यही था कि भगवद गीता धृतराष्ट्र से क्यों शुरू हुआ है। मैंने ही पूछा था, लेकिन आपने ही पूछ दिया प्रभु। ठीक है, मैं आपका प्रसन्नता के लिए मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर आप लोग का होमवर्क थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए बोला गया है ना, जैसे कि पहला कारण तो ये है कि महाभारत का युद्ध होने का सबसे मेन रीज़न कैरेक्टर धृतराष्ट्र है। अगर वो चाहता तो रुकवा सकता था, समझ गए ना। तो इसलिए सबसे मेन ये कारण है बोल के भगवान ने उसका सबसे पहले हाईलाइट कर दिया, ये है भाई, ठीक है ना। हाँ, विलन यही है फिल्म मूवी का, इसलिए ठीक है ना। और इसलिए, और दूसरा ये है कि भगवद गीता हमको केवल ये नहीं सिखाता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी सिखाता है। फिर क्या करना है तो हम भगवान से और भक्तों से सीखते हैं, क्या नहीं करना है कैसे सीखोगे आप? वो तो अभक्तों से सीखोगे ना। जो संसारी लोग है, जो अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, स्वार्थ में फंसे हुए हैं, उनसे हम सीखते हैं ना कि ये नहीं करना है भाई। उनको देख के हम सीखते हैं ना, समझ गए ना प्रभु। हाँ, तो धृतराष्ट्र कैसे, जैसे आप पहला श्लोक पढ़ोगे धृतराष्ट्र का कितना बैंड बजाओगे, अरे ये तो फंसा हुआ है, आसक्ति है, ये है, वो है, क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण ने पहला इसका इसलिए सिलेक्ट किया ना कि धृतराष्ट्र तुम भी हो सकते हो, समझ गए ना। इतना बूढ़ा आदमी देखो ना, रिटायर हो चुका बंदा है, फिर भी अटैचमेंट छोड़ा नहीं उसने। तो हमारे साथ भी ये हो सकता है ना। इतने साल हम घर गृहस्थी में फंस के, मतलब परमार्थ के लिए अपना जीवन को यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो धृतराष्ट्र है हम भी। तो इसलिए उन्होंने हमको मैसेज देने के लिए ये था। और भगवान का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है कि भगवान अभक्तों से भी सेवा लेते हैं, और वही गुण भक्तों में भी आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे ऐसे टेम्पल जो बीड़ी पीते थे, दारू पीते थे, उनसे बनवाया, उनसे बात करते थे, उनको स्वयं बीड़ी बना के देते थे। तो अभक्तों से भी सेवा लेने के लिए जानते हैं ना भक्त और भगवान। तो भगवान ने भी छोड़ा नहीं इनको, चलो इनसे भी सेवा ले लेते हैं, इनको बुलवा दिया। समझ गए ना प्रभु। ऐसे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग ये है, जो मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव से बता रहा हूँ,
कि अगर ये कृष्ण से शुरू होता ना प्रभु तो इसमें एक प्रॉब्लम होता, क्योंकि कृष्ण भगवान ने पहले ही बताया भगवद गीता में, अवजानंती मामूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम, और अव्यक्त व्यक्ति महापन्नम मूढ़ो ना अभिजानाति। जो मूर्ख व्यक्ति है वो कृष्ण को पसंद नहीं करता, और कृष्ण से द्वेष करने वाले संसार में भरे पड़े, इंक्लूडिंग हम भी। हम यहाँ पृथ्वी में इसलिए हैं क्योंकि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं। अरे कृष्ण ही स्वामी क्यों होना चाहिए, हम भी तो स्वामी हो सकते हैं, हमने भी द्वेष किया था इसलिए हम यहाँ हैं। तो कृष्ण से द्वेष करने वाले पूरा भरे पड़े हैं, और पहले ही उनको पता है अरे ये तो जैसे रामायण राम के लिए डेडिकेटेड है, ये तो कृष्ण का किताब है, क्यों पढ़े हम, हमारे लिए नहीं है ये तो कृष्ण जो कृष्ण को मानते हैं उनके लिए, ऐसा सोच सकता है ना। फिर वो गीता तो सबके लिए है, सबका कल्याण करने के लिए, फिर वो इससे वंचित हो जाएगा ना। तो जब भी वो भगवद गीता खोलेगा उसको सरप्राइज मिलेगा, उसको डायरेक्ट कृष्ण नहीं मिलेगा, उसको अर्जुन धृतराष्ट्र युद्ध, अरे वाह वार चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बाद में उसको कृष्ण का इंस्ट्रक्शन घुसेगा माइंड में। जो कृष्ण को नहीं मानेगा, जो पसंद नहीं करेगा, वो भी कृष्ण को मानेगा और पसंद करेगा, क्योंकि कृष्ण का रोल ऐसा जगह में है कि कृष्ण को जो द्वेष करता है ना, उसका अंदर से कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन और प्रेम और इम्प्रेशन बढ़ सकता है। तो इसलिए ये सारे रोल प्ले करते हैं कि वो कृष्ण को महत्व बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना प्रभु। तो इसलिए कृष्ण से शुरू नहीं हुआ है। कृष्ण सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मेरा शब्द को टॉलरेट किया। और हम नेक्स्ट अब मंडे 2.7 में डिस्कस करने वाले हैं, वो भगवद गीता का दूसरा डोर है। केवल इसको समझ के आप भगवद गीता को समझ जाएंगे इतना नहीं है, आप वहाँ 2.7 में जाएंगे, अटकेंगे, वो दूसरा दरवाज़ा है, ठीक है ना। उसको भी पार करेंगे, फिर हम आत्मा ज्ञान में हम प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्ण।